भर राजा कारोबीर धाम की यात्रा में हम निकल चुके हैं और अगले ही पड़ाव पर हमारे एक मित्र मिलने वाले हैं, संतोष राजभर जी। और हम निकल चुके हैं सुजानगंज बदलापुर के लिए और आगे हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। हमारे और साथी रॉबिन देव जी, किशन जी, धर्मदेव जी, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मंजिल की तरफ। मध्य दोपहर मई का महीना, कड़कड़ाती धूप में हम सभी धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ सई नदी गोमती के किनारे जो कारोबीर भर राजा कारोबीर धाम है, उसका क्या इतिहास है, हम लोग जानने के प्रयास में धीरे धीरे उस रास्ते की तलाश में कि हम कैसे उस धाम जो कारोबीर धाम है, जो उनका किला है, वहाँ तक पहुँचे। इस तलाश में हम लोग, क्योंकि अभी अगल बगल कोई भी एक उस गांव का सदस्य नहीं दिख रहा है, तो हम लोग धीरे धीरे फाइनली सई नदी के किनारे जो भरों की पूजा नदी के रूप में जाना जाता है, इतिहास में दर्ज है कि सई नदी भरों की पूजा नदी थी के नाम से जानी जाती है, जिनके नदी के किनारे किनारे सैकड़ों ऐसे किले कोट स्थापित थे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ से हमें उस पार जाने का कोई ऐसा मार्ग दिखा नहीं। काफ़ी गहरा यहाँ पे दिख रहा था, काफ़ी गहराई, एक नाव थी पर कोई चलाने वाला नहीं था। अभी हम लोग डिसाइड किए कि दूसरे सामने दिख रहा, वहाँ पे कुछ लोग स्नान कर रहे थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलते हैं, वहाँ से आगे चलेंगे। साथियों, ये भर राजा कारोबीर की क्या दास्तान है, हम आपको पूरा बताएंगे अलग अलग पार्ट में। अब हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हमारे कुछ साथी आप देख रहे हैं, किशन राजभर जी, धर्मदेव जी और आगे रॉबिन देव जी नदी को पार करते हुए, और कुछ कपड़ों को भी निकालना पड़ा है। लोग अपने हाथ में अपने जूते वस्त्र को लेकर, देखिए हमारे साथी, क्रांतिकारी साथी। मध्य दोपहर का समय, मई महीने का महीना, चिलचिलाती धूप में, अगल बगल कोई नहीं, सामने हमारी मंजिल दिख रही थी, वह कारोबीर धाम जो भर राजा कारोबीर का एक अनसुलझा इतिहास हम आपके सामने आगे लाएंगे। पहले हम उस जगह का आपको दर्शन कराएंगे, उसके बाद क्रमशः आगे हम आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ का भव्य दृश्य। अभी आगे हम फाइनली आगे चलने का, उस पार जाने का हम लोग रास्ता ढूंढ लिए थे, और जैसा कि आप हमारे कुछ साथी उस पार हो चुके हैं। अभी देखिए हमारे मित्र एडवोकेट, आप अभी देखेंगे, ये भी धीरे धीरे उस पार जाते हुए, और अब मैं भी चलता हूँ। चलिए आप हमारे साथ कारोबीर धाम। फाइनली देखिए संतोष जी भी अपने कपड़े निकाल कर नदी को पार करते हुए, और हम धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ पहुँच रहे हैं। बहुत ही मनोरंजन और उत्साह के साथ सभी लबरेज हैं, और फाइनली यहाँ का दृश्य आप देख रहे हैं। दोपहर गर्मी का समय, हम धीरे धीरे अब उस किले की तरफ जो कारोबीर धाम का मंदिर बना हुआ है, और आप सभी देख रहे हैं झाड़ियाँ, और हम लोग धीरे धीरे अब उस मार्ग की तरफ जाते हुए, आप रेतीले बालू देख रहे हैं जो गर्मी में झुलसा देने वाली, फिर भी सभी को एक उत्साह कि नहीं, हमें उस मंजिल तक पहुंचकर उसका राज जानना है। अब धीरे धीरे हम सभी आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसे ही बढ़ेंगे हमें कुछ सुराग मिलते हैं। आपको अभी दिखेगा कि क्या वास्तव में यहाँ कभी भरों का एक भव्य बहुत बड़ा किला था, जो क्यों धराशायी हुआ, कैसे यह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया इतिहास के पन्नों में। देखिए पहले ही पहुँचते हमें यहाँ पे लखौरी ईंटें मिली। यहाँ पे लखौरी ईंटों का क्या काम आप समझ सकते हैं। ये लखौरी ईंटें
और किशन जी दिखाते हुए। इस तरह से वहाँ पे तमाम मिट्टी में दफन आप देख रहे हैं, तमाम ईंटें जो लखौरी ईंटें किले बनाने में होती थी आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। यह नदी के किनारे धीरे धीरे फाइनली हम अब अपने मंजिल की तरफ पहुँच रहे हैं। सामने आप देखेंगे अभी कारूबीर धाम का मंदिर। क्या है कारूबीर धाम और दुर्गवंशी राजपूत सुजानगंज में क्या है इतिहास का रहस्य, हम आगे जानेंगे पार्ट 2 में। इसी के साथ नमस्कार, प्रणाम।